नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो हमारा चल रहा था भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों में हमारा चौथा पार्ट है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो है हमारा नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, और इसके साथ साथ जो है अन्य नदियाँ देखेंगे जो भारत में बहती हैं। तो ठीक है, तो बिना देर के चलते अपने टॉपिक पे। पहले तो हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। हिमालयी जो नदी तंत्र है इसकी तुलना में जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है, और इसके साथ ही दक्षिण भारत की नदियां जो है इसकी प्राय जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कि वृक्षनुमा आकार की अपवाह तंत्र रखती हैं। तो अगला पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। और ये जो नदियाँ आती हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक पार्ट ये हो गया। दूसरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है कुछ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी, माही नदी है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और महानदी। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। ठीक है, पहला है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक, यानी कि मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है इसकी उत्पत्ति यहीं पे होती है, जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 1312 यानी कि 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का से जो है बहती हुई होती है। ठीक है, और ये नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी, और इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और इसकी जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ओरसंग है, तवा और सेर, ये तीन जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैप में आप लोग देख रहे हैं कि ये नर्मदा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा नदी, यानी कि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक, जो अमरकंटक हमने बताया था उसमें से जो है दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी का यानी कि भ्रंश घाटी से होते हुए जो है ये बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, और ये नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है माही नदी, और इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले, ठीक है, धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा कि माही नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि माही नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला हमारा है गोदावरी नदी। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ये नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। ठीक है, अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास होता है, और कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ये तीन जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक पॉइंट है हमारा कि कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 में चल रहा है, यानी कि 1957 से जो है चल रहा था ये विवाद, कृष्णा नदी विवाद। तो कृष्णा नदी विवाद कौन कौन से राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदियां। महानदी, इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होती है, और ये नदी जो है
आगे चलकर पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तेल नदी और जोंक। ठीक है, अगला हमारा है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। आप मैप में देख रहे हैं कि ये कावेरी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब हम देखेंगे अन्य प्रमुख नदियाँ। ठीक है, वहाँ से हमारा प्रायद्वीपीय नदी जितने था हमने उसके बारे में देखा। अब आगे है अन्य प्रमुख नदियाँ में पहला हमारा है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड के निकट पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रसिद्ध जो जमशेदपुर है यानी कि टाटानगर, जमशेदपुर यानी टाटानगर इसी नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर टाटानगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा लूनी नदी। तो इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्वर्णरेखा और ये रहा लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट काली नदी। तो काली नदी, इस नदी को जो है शारदा, ठीक है, एक नाम हो गया शारदा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। यानी काली नदी को शारदा और काली गंगा इन दोनों के नाम से जाना जाता है। ये नदी जो है हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलता है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, और काली नदी पूर्व की ओर जो है नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये पॉइंट याद रखिए, काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी कि नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो पूर्व में तो काली नदी बनाती है। ठीक है, अगला हमारा पेन्नार नदी। तो ये नदी जो है कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये रहा उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये रहा हमारा काली नदी जो कि नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये रहा आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में सभी जानकारियाँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।